एवरीवन, तो हमने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी डेटा था हमने सारा का सारा डिस्कस किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। और मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल याद करने का ट्रिक भी बताया था, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी में किस तरीके से दे रखा है, सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है प्रोटीन के बारे में, देन पॉलीसेकेराइड, देन न्यूक्लिक एसिड एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे पास में इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, उसको मैं आपको करवा चुकी हूँ सेकंड शॉर्ट वीडियो में, राइट। इसमें हमारे पास एक आता है लिपिड। लिपिड मैंने आपको बता दिया था कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल में एक्सेप्शन होता है, राइट। तो मॉलिक्यूल्स को हम डिटेंटेट भी बोलते हैं या फिर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हमारे पास में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है एंड न्यूक्लिक एसिड है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो स्टेटमेंट आ सकता है कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, इसमें से पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लिपिड नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। नॉर्मली 800 डाल्टन से ज्यादा जो वेट होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बट एनसीईआरटी में ये तीन चीजों का डेटा दे रखा है जिसका वेट है 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एनसीईआरटी बोलती है कि 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकता है, बट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं करता है तो इसको तो सॉल्युबल फ्रैक्शन में आना चाहिए, राइट। इसको तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आना चाहिए, तो ये उसकी कैटेगरी में क्यों नहीं आता है और ये हमारे पास किस में आ जाता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो लिपिड होती है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एंड कुछ अदर मेम्ब्रेन जैसा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, ठीक, तो हमने निकाला था ना बायो मैक्रो एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद में, तो होता क्या है कि जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को तो उसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल स्ट्रक्चर होता है लिपिड का वो हो जाता है डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड होने से क्या हो जाता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या जो अदर मेम्ब्रेन होती है वो पीसेज में ब्रेक हो जाती है एंड उसकी क्या बन जाती है, वेसिकल्स बन जाती है। वेसिकल्स मतलब पाउच, और जो पाउच होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आ पाते क्योंकि वो इनसॉल्युबल में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी इसमें, इसलिए हमारे पास जो लिपिड होता है वो होता तो बायो माइक्रोमोलिक्यूलर, बिकॉज उसका जो वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है, बट हमारे पास ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है ड्यू टू इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं ये वेसिकल्स बना लेते हैं और हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो लिपिड्स जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अगर किसी को एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा वो बोल देगा कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्ट्रिक्टली नहीं होते हैं बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट को लिया है एज अ क्राइटेरिया, इसलिए हमारे पास जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। बस डिस्कस करती है एनसीईआरटी प्रोटीन के बारे में, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट शॉर्ट में कवर करेंगे। फॉलो फॉर मोर।